बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग मुझे लगता है कि इस व्लॉग की खबर रिजीम चेंज के बाद आज तक का जितना वक़्त गुज़रा है, सबसे बड़ी खबर ये है और खबर ये है जनाबे वाला कि साबिक चेयरमैन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब और साबिका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में बरी कर दिया गया है। ये वो केस था कि जिसके बारे में कहा जा रहा था, जैसे ही मैंने कहा कि बरी कर दिया गया है तो कैमरे के पीछे खिज़र खड़े थे, उन्होंने यूँ करके मेरी तरफ दोबारा से देखा। ये इतना बड़ा केस था कि कहा ये जा रहा था कि ये वो केस है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज़ या कह लीजिए कि सबसे बड़ा केस इमरान खान साहब के ऊपर जितने 200 के करीब केसेस बनाए गए थे, उनमें से सबसे बड़ा या खतरनाक केस साइफ़र केस था। और जिस उजलत में इस केस का फैसला हुआ था नीचे से, जिस उजलत में इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी गई थी और इसके ऊपर हमारे पंडित, सियासी पंडित, लीगल फ्रेटर्निटी जो है, वो इसके ऊपर बड़ी मिक्स्ड सी बयानात या स्टेटमेंट्स देती आई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की प्रोसीडिंग्स की जानिब आऊँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, लॉयर्स, उनके रहनुमा क्या कहते रहे, क्या फ़ील करते रहे और अदालत का आज माहौल कैसा रहा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर सलमान सफदर को याद रखिएगा। इतना प्रोफेशनल लॉयर आई थिंक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आईएलएफ के सारे वकला एक साइड के ऊपर और सलमान सफदर की कारकर्दगी इस एक केस में एक साइड के ऊपर, क्योंकि ये इतना ही बड़ा केस था कि जिसमें कुछ भी हो सकता था, जिसमें किसी भी करवट ऊँट बैठ सकता था। बट ही वाज़ वेरी कमिटेड और बड़े फ्रॉम डे वन जब से वो इस केस में पेश हो रहे थे, फ्रॉम डे वन सलमान सफदर साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ लेकर चल रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा-सा अहवाल बता देता हूँ, जनाबे वाला आज कमरा अदालत के अंदर जब ये फैसला सुनाया जाने वाला था, तो उससे पहले क्या होता रहा। इसमें आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, मतलब उन्होंने आज ये समाअत की सारी और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो बाहर मौजूद है, तकरीबन तमाम लीडरशिप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बार-बार डाइस के ऊपर आकर कहते रहे, माइक के ऊपर आकर कहते रहे कि जनाबे वाला कोई बंदा नारेबाज़ी नहीं करेगा यहाँ पर। मुझे ये बताया गया वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते रहे कि इवेंचुअली इतना रश हो चुका हुआ था कमरा अदालत के अंदर कि साँस आना बंद हो गया हुआ था। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली के अंदर सेशन चल रहा था, तो जैसे ये फैसला आया है, अभी तक की इत्तलात ये है कि पंजाब असेंबली के जो अरकान हैं, उन्होंने भी ऐवान में शोर मचाया है और खुशी का इज़हार किया है। अच्छा खासा हंगामा हुआ है पंजाब असेंबली के अंदर भी। ऑब्वियसली ये केस इतना बड़ा था कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये जितने केसेज़ इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए थे, सबसे बड़ा केस ये था। अब इसमें एक और चीज़ का टेक्निकल जो नुक्ता है जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि ये जो सज़ा थी जो निचले कोर्ट से मिली थी, लोअर कोर्ट से, जो सज़ा कोर्ट से हुई थी, वो फैसला कलअदम हो चुका है, मुअत्तल नहीं हुआ है। सो इसमें टेक्निकलिटी ये थी कि मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया गया उस फैसले को, लिहाज़ा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से बरी हो चुके हुए हैं। अब इसके ऊपर आगे क्या होगा वो कहानी अलग से है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अचीवमेंट तहरीक-ए-इंसाफ की ये है कि साइफ़र के ऊपर बनाया गया हुकूमती जमातों का जो बयानिया था, आज वो बयानिया दफ़न हो गया। इत्तलात ये है जो रिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि मेहरबानो कुरैशी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब की दीगर बेटियाँ जब ये फैसला आया तो वो कमरा अदालत के अंदर अश्कबार हो गई। ऑब्वियसली इतना बड़ा था ये मामला, इतना बड़ा केस था कि इसके अंदर तारीख लिखी गई है और मैंने एक ट्वीट किया था आज इस फैसले के आने से पहले कि क्या बैरिस्टर सलमान सफदर साहब तारीख में जगह बना पाएँगे? क्योंकि जब भी तारीख लिखी जाएगी, इमरान खान साहब के ऊपर केसेज़ की तारीख जब लिखी जाएगी, तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो केसेज़ आएँगे उनमें साइफ़र केस भी आएगा और उस साइफ़र केस में वकील उनके बैरिस्टर सलमान सफदर थे। सो ऑब्वियसली आज जो फैसला आया है इसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने तारीख में जगह बना ली है। सिद्दीक जान रिपोर्ट करते हैं कि फैसला सुनने से पहले जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, वकला, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, रहनुमा, सबका साँस रुका हुआ था और पानी की बोतलें एक-दूसरे से लोग माँगते रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा फैसला था और कुछ लोग जो 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो मुझे इतना सिर्फ़ उन्होंने फ़ोन पे कहा कि साकिब भी फ़ोन बंद कर दें, अभी फैसला आने वाला है और हमारे हाथ बस काँप रहे हैं, ट्वीट लिखते हुए भी और अपने चैनल्स को रिपोर्ट करते हुए भी हमारे हाथ काँप रहे हैं। इतना बड़ा फैसला था कि एक प्रेशर होता है, ऑब्वियसली जो रिपोर्टर होता है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। बहरहाल आज मुझे एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए कि टाइम टू टाइम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, टाइम टू टाइम आकर लोगों से बात होती रहती है। तो जब लगता ये है ना कि ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि इस सिस्टम से जीता नहीं जा सकता, बस पाकिस्तान से बाहर अपने रोज़गार का कोई, अपनी फैमिली के बाहर सेटल करने का कोई तरीका बनाया जाए क्योंकि ये निज़ाम बदलेगा नहीं, तो वहाँ पर इमरान खान साहब की ज़ात हमें गलत साबित कर देती है।
वो इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी है कि वो जेल में बिहाइंड द बार्स बैठा हुआ भी हम सबको गलत साबित कर देता है और वो कहता है कि नहीं अभी भी होप बाकी है, सब का सब लड़े निज़ाम से और निज़ाम ठीक हो जाएगा। और आज फिर इमरान खान ने ये साबित किया। आई एम श्योर कि जब उनको ये फैसला बताया जाएगा, जब आज बताया जाएगा कि आप दोनों बरी हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, तो एक वो जो इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर एक स्माइल हुआ करती थी, वो स्माइल आज फिर वापस आई होगी कि येट अगेन आई वन। लगता ये था कि ये फैसला जो है इसमें सज़ाएँ जो हैं ये आगे चलती जाएँगी, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रही पाकिस्तान में। बहुत ज़रा सख्त अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन लेकर आमिर फ़ारूक साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिज़र्वेशंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इवेंचुअली आज जिस किस्म का फैसला आया है, इसमें एक जो नैरेटिव हुकूमत ने बनाया हुआ था साइफर केस के ऊपर, गद्दारी और पता नहीं क्या-क्या लगाया हुआ था, वो आज सारे का सारा जो नैरेटिव था वो ज़मीं-बोस हो गया। अब देखिए अब से कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद स्टार्ट होती है, लेकिन आई एम श्योर कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लंबी फ़हरिस्त और एक लंबा सिलसिला जारी होगा इस केस के बाद, और फिर वही लाडला की रट आएगी और उसके बाद आएगा कि देखें जी कैसे रिलीफ दिया जा रहा है एंड एवरीथिंग। दो अगर आप इसके फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं डिटेल में फैक्ट्स के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर और वो तमाम लोग, वो तमाम सहाफ़ी जो इस केस को पहले दिन से रिपोर्ट करते आ रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी? आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कहीं पर भी किसी भी रहनुमा को गलत सज़ा हो, तो लगता ये है कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और विक्टिमाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी भी पब्लिक फिगर को, किसी भी सियासी लीडर को विक्टिमाइज़ करते हैं इस तरह जाके आउट ऑफ द वे, तो आप निज़ाम जो है वो अपनी रिट के अंदर आते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा होता है, और वो मिसयूज़ हमने रिसेंटली कई और केसेस में भी देखा है। बहरहाल एक ह्यूज अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके बाद बाकी केसेस काफ़ी सारों में तो बरियत इमरान खान साहब की साथ-साथ होती जा रही है। अगर आप पिछले 2-4 वीक्स में जाएँ तो 5-7 केसेस में इमरान खान साहब की बरियत हो चुकी हुई है। मुख्तलिफ थानों में 9 मई के केसेस में भी बरियत हुई है। सो ये सिलसिला चल रहा है। इसको अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछली जो कोर्ट से सज़ाएँ हुई थी इमरान खान साहब को, उनका स्टेटस क्या है? क्या ये निज़ाम इसी तरह चलेगा कि आप नीचे से सज़ा देके किसी बंदे को साल के लिए रिटेन किए, साल के करीब हो रहा है ना इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस के अंदर, तो आप रिटेन किए रखें, जब हाई कोर्ट्स में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ से जाकर वो सज़ाएँ कलअदम हो जाएँ, तो फिर उस बंदे का कसूर क्या है जो पीछे बैठा हुआ है? बहरहाल येट अगेन इमरान खान प्रूव्ड बंदा वो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की शख्सियत है कि जितना भी प्रेशर आया, 200 के करीब केसेस भी बने हैं, वो बंदा डगमगाया नहीं है, खड़ा रहा है और बार-बार कहता रहा है कि जनाबे वाला मैं बेगुनाह हूँ और इसमें बरियत होगी। दो कि हमारे सियासी पंडित, वकला सब कुछ कहते रहे, इसमें आकर डिफरेंट आरा देते रहे, लेकिन आज फिर इमरान खान साहब जीत गए। सिस्टम जो है जिसने शिकंजा कसा हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर, आज फिर से तहरीक इंसाफ के वर्कर को, तहरीक इंसाफ के लीडर को, तहरीक इंसाफ के उस कमिटेड वर्कर को कि जो टफेस्ट क्राइसिस में भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा है, उसको आज होप मिली है कि जनाब नहीं, अगर फाइट बैक किया जाए सिस्टम से तो निज़ाम बदला भी जा सकता है, इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ भी सकती है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि इंशाल्लाह फर्दर भी जो कोई बेगुनाह है, जो कोई गुनहगार है, जहाँ किसी का कसूर है, वहाँ पे सज़ाएँ होनी चाहिए। कानून और इंसाफ का ये ब बुनियादी तकाज़ा है। लेकिन जहाँ पर शवाहिद नहीं है, जहाँ पर प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर गलत केसेज़ हैं, वहाँ पर बरियत भी होनी चाहिए, और वो तमाम लोग जो इस तरह की सज़ाएँ देते हैं, उनके एहतसाब का भी कहीं न कहीं पर कोई न कोई अमल ज़रूर जारी होना चाहिए। बहरहाल इसमें आज वो तमाम लोग एक्सक्यूज़ मी, वो तमाम लोग जिन्होंने इस सारे मामले के ऊपर सियासत की, साइफ़र के ऊपर, आज वो नैरेटिव जो है उनका दफ़न हो गया। आज इमरान खान साहब और उनकी जमात को एक नई ज़िंदगी मिली है, नई रूह फूँक दी गई है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, और आज के बाद आप देखिएगा तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर आपको मज़ीद एक्टिव, मज़ीद चार्ज्ड, मज़ीद एनर्जेटिक नज़र आएगा, और दैट्स हाउ इट इज़। बहरहाल अभी तक के लिए यही कि मेरे नज़दीक रिजीम चेंज के बाद से आज तक का ये फ़ैसला, 8 फरवरी के इलेक्शन और उसके बाद क्या-क्या हुआ, वो शायद इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी मेरे नज़दीक, जितनी बड़ी डेवलपमेंट आज साइफ़र केस का जो फ़ैसला आया है, ये है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।